चलिए आज हम सब संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत में धातु रूप पढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदी में हम काल 3 रूपों में पढ़ते हैं, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल, मगर हम संस्कृत में 5 लकारों या धातु रूप में 5 लकारों के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। लट लकार को मुख्य रूप से हम वर्तमान काल में रखते हैं। वर्तमान काल यानी कि जो हमारा काल चल रहा होता है, इसे फिर हम 3 वचन में बांटते हैं। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन पहला हम लेते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक वचन यानी कि बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही है। वचन इसमें 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसे एक फॉर्मूला द्वारा हम बता सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप कंठस्थ करो या स्मरण करो तो बाकी धातु रूपों को भी हम यानी कि लट लकार के बाकी धातु रूपों को भी इस फॉर्मूला के आधार पर हम लिख सकते हैं। पहला है ती, तह और अंति, बहुवचन में अंति। इसे हम एक स्क्रीन द्वारा दिखाते हैं, आप देखिए। एक वचन ती, द्विवचन में हमने देखा तह और बहुवचन में अंति। अब यहाँ अ जो है वो साइलेंट होगा, इसे हम लिखने के समय प्रयोग नहीं करते हैं। मध्यम पुरुष, मैंने अभी प्रथम पुरुष के बारे में बात किया, बोलने वाला। दूसरा हम लेते हैं मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। इसमें पहला है सी, थ। उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो, आमी, आवह, आम। अब यहाँ अ वाले जितने भी अक्षर हैं वो साइलेंट हैं, इसे हम लिखने के वक्त प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसका उच्चारण में हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग उच्चारण के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। लिख धातु का लट लकार मैंने लिया है और इसे मैं यहाँ एक उत्तर पुस्तिका में समझाई हूँ। प्रथम पुरुष लिखती, ये ती फॉर्मूला को मैंने यहाँ लिखा है। लिख तह को मैंने इसके साथ लिख के साथ लगाया है। लिखंती, लिख को इस फॉर्मूला यानी अंति के साथ लगाया है। मध्यम पुरुष में लिख सी, यहाँ लिख को सी के साथ, लिख को थ के साथ, लिख को थ के साथ। आमी, लिखामी, उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावा, लिखामा। यानी कि लट लकार के बाकी धातु रूपों को भी हम इस फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। अब अपनी कॉपी और पेन में आप दूसरा पठ धातु ले लो और लिखने का प्रयास करो। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार हम और भी धातु रूप को ले सकते हैं, जैसे गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब आप लोगों ने आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूला को बाकी धातु रूपों के साथ, लट लकार के बाकी धातु रूपों के साथ लिखना है। अब दूसरा मैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं या स, त, ते को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। पहला हमने लिया है एक वचन का पठती, प्रथम पुरुष में स, त, ते का प्रयोग। द्विवचन पठत, स
एक वचन का पठति यानी कि स के साथ पठति वह पढ़ता है। द्विवचन पठतः तो पठत वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन पठन्ति ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। वह पढ़ता है प्रथम पुरुष का एक वचन, वे दोनों पढ़ते हैं द्विवचन, वे सब पढ़ते हैं यानी कि बहुवचन। ये था हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमने लिया है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन पठसि यानी कि त्वम पठसि तू पढ़ता है या तुम पढ़ता है। द्विवचन में पठतः युवाम पठतः यानी कि पठतः के साथ हम युवाम लगाएंगे, पठसि के साथ हम त्वम लगाएंगे। बहुवचन पठतः यूयम पठतः यानी कि पठत के साथ हम यूयम लगाएंगे। तुम लोग पढ़ते हो, तुम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। बहुवचन में हम इसका प्रयोग तुम लोग पढ़ते हो। पहले एक, दो, फिर बहुत सारे। उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, अहम पठामि। पठामि के साथ हम हमेशा अहं का प्रयोग करेंगे। अहं जब भी रहेगा तो हम पठामि लिखेंगे यानी कि आमी, आवा, आमा मैंने बताया था, इसका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे। मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन पठावा, आवाम पठावा। पठावा के साथ हमेशा ही आवाम लगेगा। हम दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन पठामा, वयम पठामः हम लोग पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ एक एक करके फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ये था हमारा प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। नंबर 3 उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। लोट लकार, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा के शब्द। प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। ये एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसको ध्यान दोगे। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आमा। अब एक धातु रूप लो, तुम पढ़ ले लो, लिख ले लो और इस फॉर्मूला के अनुसार उसे लिखने का प्रयास करो। मैं जैसे बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनो। पठतु, पठताम, पठन्तु। ये मैंने यहाँ गोल घेरा लगा रखा है। यह अ यानी कि ये जो अ है वह साइलेंट है, इसे हम लिखने के समय प्रयोग नहीं करते, बल्कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तब हम इसका यह अ का प्रयोग करते हैं। अ पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। अब इन तीनों में भी मैंने अ में गोल घेरा लगा रखा है। इसका मतलब है यह अ नहीं लिखना है, बल्कि इन आकार के साथ इस नी को लिखना है। पठानी, पठाव, पठामा। अब शायद इस उदाहरण या इन फॉर्मूलाओं के द्वारा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बाकी लोट लकार के धातु रूप को लिख सकते हो। लिखने का प्रयास करोगे। थैंक यू। आशा रखती हूँ कि तुम सब इन फॉर्मूलाओं के आधार पर बाकी धातु रूपों को लिखने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे और सफल रहोगे। थैंक यू।